मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मेज़रमेंट ऑफ पावर बाय 2 वाट मीटर मेथड। तो हमें क्या करना है, पावर को मेज़र करना है बाय 2 वाट मीटर से। 2 वाट मीटर से हम पावर कैसे मेज़र करते हैं। तो सेकेंड यूनिट में 3 फेज सिस्टम में ये तीसरा टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल या फिर थ्योरी हर साल पूछी जाती है कि पावर कैसे मेज़र करेंगे 2 वाट मीटर मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वाट मीटर क्या होता है। वाट मीटर क्या करता है, पावर को मेज़र करता है। वाट मीटर के अंदर कितनी कॉइल्स होती हैं? वाट मीटर के अंदर 2 कॉइल होती हैं, एक होती है करंट कॉइल और एक होती है वोल्टेज कॉइल और प्रेशर कॉइल। जो वोल्टेज कॉइल होती है वो पतली होती है, जो करंट कॉइल होती है वो मोटी होती है। तो वाट मीटर क्या करता है, पावर मेज़र करता है। वाट मीटर में कितनी कॉइल्स होती हैं? 2 कॉइल्स होती हैं। एक कॉइल का नाम करंट कॉइल, दूसरी कॉइल का नाम वोल्टेज कॉइल। अब वाट मीटर के अंदर पावर मेज़र करने की 3 मेथड्स हैं। पहला है 1 वाट मीटर मेथड, दूसरा है 2 वाट मीटर मेथड, तीसरा आता है 3 वाट मीटर मेथड। तो यहाँ पर बोर्ड पे मैंने एक कनेक्शन बनाया है जिसका नाम है 2 वाट मीटर मेथड। उससे हम पूरी पावर मेज़र करते हैं। काफ़ी स्टूडेंटों ने बोला था ये वाला डेरिवेशन समझ नहीं आया, इसलिए ये पूरा अपन रिपीट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, इसमें हमने 2 वाट मीटर लगाए तो इसको बोलेंगे 2 वाट मीटर मेथड। जब हम इसमें 1 वाट मीटर लगाएंगे तो हम उसे बोलेंगे 1 वाट मीटर मेथड। और अगर हमने तीनों फेजों पे 3 वाट मीटर लगा दिए तो उसको हम बोलेंगे 3 वाट मीटर मेथड। 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर एंड 3 वाट मीटर मेथड। तो एग्जाम में 2 वाट मीटर मेथड जनरली पूछा जाता है। हर बार ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि मेजरमेंट अगर पावर को करना है तो 2 वाट मीटर मेथड से हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम हमने लिया है। इस स्टार कनेक्टेड सिस्टम में हमने 2 वाट मीटर लगाए हैं, W1 एंड W2। ये 3 फेस के वायर हैं। कौन कौन से फेस के वायर हैं? A, B एंड C। ये तीनों फेस के वायर हैं। 2 वाट मीटर हमने यूज़ किए। तीसरा जो फेस वाला वायर है वो हमने खाली रखा है। दोनों वाट मीटर का दूसरा कनेक्शन C से है। C से है मतलब यहाँ पर 2 कॉइल बताई मैंने, एक होती है करंट कॉइल, एक होती है वोल्टेज कॉइल। तो ऊपर वाली जो कॉइल है मोटी वाली उसको बोलते हैं करंट कॉइल, और जो पतली वाली है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो वोल्टेज कॉइल रहती है। वो दोनों कॉइलें वोल्टेज कॉइल की C से कनेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, A, B और C हम फेजर ड्रॉप डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। इससे पहले हम पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला होता है एक्टिव पावर का VI cos phi। ये एक्टिव पावर का फॉर्मूला है। हम यहाँ देखना है कि वाट मीटर किन किन फेजों से कनेक्ट है। तो W1 किस किस से कनेक्ट है, देखिए W1 कनेक्ट है A से और C से। ऐसे ही W2 किस वाट मीटर से कनेक्ट, W2 कौन से फेजों से कनेक्ट है, तो वो होगा B और दूसरा होगा C। तो यहाँ पर देखिए P बराबर होता है फॉर्मूला VI cos phi। P की जगह मैंने लिखा W1, P की जगह मैंने लिखा W1, V की जगह लिखा VAC। AC इसलिए लिखा मतलब वोल्टेज निकालना है मुझे दोनों वाट मीटर जो ये वाट मीटर किस किस फेज से कनेक्ट है। तो यहाँ देखिए A पे कनेक्ट है और यहाँ किससे कनेक्ट है, C से। तो अगर मैं वोल्टेज की बात करूंगा तो दोनों टर्मिनल को लूंगा तो वो टर्मिनल होंगे A एंड C। अब I है, इस I की जगह जो करंट एक वायर में फ्लो होती है उसमें हम इस वाट मीटर में जो करंट कॉइल है वो यहाँ है, वो कौन सी करंट जा रही है, A वाली। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, IA, और साथ में क्या लिखा है, cos phi। ये एक्टिव पावर का फॉर्मूला। ऐसे ही अगर मैं W2 की बात करूँ तो W2 बराबर कितना होगा, यहाँ पर VBC IB इंटू cos phi। उसमें अपन VBC को यूज करेंगे, IB को यूज करेंगे और cos phi को यूज करेंगे। अब हम जो फेजर डायग्राम बनाने जा रहे हैं वो काय के लिए बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमें वोल्टेज VAC लिख लिया, IA करंट लिख ली, cos phi पावर फैक्टर होता है। ये जो फाई है ये फाई एंगल है। किस किस का एंगल है, ये जो वोल्टेज आपने लिखा VAC और ये IA, इनके बीच का एंगल हमें निकालना है। उस एंगल को हम कहते हैं फाई। अब ये फाई निकालने के लिए हम यहाँ पर पूरा फेजर डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद फिर हम वो एंगल निकालेंगे कि एंगल कितना आया। ठीक है, किस किस बीच एंगल निकालना है, ध्यान से सुनना। VAC और IA के बीच का एंगल हमें निकालना है। VAC और IA के बीच का एंगल हमको निकालना है। ठीक है, एक बार इसको उतार लीजिए फिर आगे चलते हैं।
सभी लोग अपना रोल नंबर एंड ब्रांच डालें, सभी लोग अपना रोल नंबर एंड ब्रांच। ये एक्टिव पावर का फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। अब फेजर डायग्राम हमें बनाना है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक वैल्यू लेते हैं VAC, ऐसे ना लेके डायरेक्ट लेते हैं। VA यहाँ लिया सपोज अपन ने, जस्ट इसके 120 डिग्री पे हमने यहाँ ले लिया VB एंड देन 120 डिग्री पे हमने ले लिया VC। क्लियर है? पहला सबसे पहले आपको क्या करना है, 120 पे 3 वोल्टेज ड्रॉ करना है। वोल्टेज की वैल्यू हमने लिखी VA, दूसरा VB एंड तीसरा VC। यहाँ पर इसके अंदर जो वोल्टेज एक टर्मिनल ऐसा है, उस टर्मिनल को हम कहते हैं C, जो दोनों में कॉमन है। कैसे? देखिए A जो है किससे कनेक्ट है, C से कनेक्ट है, मतलब ये वॉटमीटर A से भी है और C से भी है। यहाँ देखो ये C से कनेक्ट है। ऐसे ही ये सेकंड वॉटमीटर जो W2 है, ये भी B से भी कनेक्ट है और C से भी कनेक्ट है। तो हमें क्या करना है, ये जो C है ये दोनों जगह आएगा, A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस VC को जस्ट अपोजिट ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हम लिख देंगे VC। यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद ये पूरा एंगल था अपना 120, बीच में से आपने आधा कर दिया, एंगल आपका हो गया 60। यहाँ पर इस जगह पर हम रिजल्टेंट निकालेंगे। इस रिजल्टेंट का नाम होगा VAC। ऐसे ही यहाँ एक वोल्टेज है VB, यहाँ एक वोल्टेज है VC। हम यहाँ एक रिजल्टेंट निकालेंगे। उस रिजल्टेंट को हम बोलेंगे VBC। BC, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये जो वॉटमीटर है, इनके दोनों के बीच का जो वोल्टेज है, किन किन के वोल्टेज, A का और C का। ये A और C कौन से वायर हैं, फेस के वायर है कि न्यूट्रल के वायर हैं, ये हमें देखना है। तो ये जो A है ये भी फेस है और ये जो C है ये भी फेस है। इसका मतलब दो फेजों के बीच का वोल्टेज क्या कहलाता है, लाइन वोल्टेज। मतलब यहाँ पर ये जो VAC है ये क्या कहलाएगा, VL कहलाएगा। VL का मतलब लाइन वोल्टेज। ऐसे ही यहाँ VBC क्या कहलाएगा, VL कहलाएगा। इस VL को हम कहते हैं लाइन वोल्टेज। क्यों? क्योंकि ये दोनों फेसों के बीच का वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं। ये B भी फेस है और C भी फेस है। दोनों के बीच में अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे तो उस वोल्टेज को हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। अब इसके बाद इधर देखिए, यहाँ पर हमने एक इंडक्टर यूज किया है इसके अंदर। तो इंडक्टर के अंदर जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग होता है। लैगिंग का मतलब करंट पीछे रहेगी, वोल्टेज आगे रहेगा। तो अभी हमें क्या करना है, दोनों वॉटमीटर के लिए फेस वोल्टेज में करंट की वैल्यू देखना है। मतलब यहाँ देखिए, सपोज ये VA दिख रहा है, इस जगह पर मुझे IA ड्रॉ करना है। IA फेस करंट ड्रॉ करनी है। तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, इसके जस्ट पीछे ड्रॉ करूंगा। IA जस्ट पीछे आएगा, आगे नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आगे बना दिया तो वो लीडिंग कहलाएगा, अगर इस पे ही बना दिया तो वो रेजिस्टिव कहलाएगा। हमको पीछे बनाना है क्योंकि यहाँ हमने इंडक्टर यूज किया है। अब हमने ये जो IA लिया, ये VA के पीछे लिया क्योंकि लैगिंग है, और यहाँ ये जो एंगल है, इस एंगल को हम कहते हैं फाई। ये एंगल कहलाता है फाई। अब ऐसे ही हमें इस VB के लिए करंट ड्रॉ करनी है। वो करंट ड्रॉ करनी है जो पीछे हो, लैगिंग हो। तो लैगिंग के लिए यहाँ पर इस जगह पर करंट ड्रॉ होगी, उस करंट को हम कहेंगे IB, ठीक। और ये जो एंगल होगा, ये VB और ये IB के बीच का जो एंगल होगा, इस एंगल को हम कहते हैं फाई। पहले हमने सबसे पहले क्या किया, एक वोल्टेज लिया VA, जस्ट 120 डिग्री पे दूसरा वोल्टेज लिया VB, फिर 120 डिग्री पे तीसरा वोल्टेज लिया VC।
इस VC को जस्ट अपोजिट ड्रॉ किया तो वो कहलाता है VC। अब इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट हमने निकाला, वो कहलाएगा VSC। VC और B के बीच में, VB के बीच में रिजल्टेंट निकाला, वो कहलाएगा VBC। अब हमें फेज वोल्टेज के साथ करंट को भी देखना है कि कौन सी करंट है, तो यहाँ ये दोनों करंट लेग करेंगी, तो IA इधर आएगा और IB इधर आएगा। अब लास्ट ये जो IB होता है ये फेज करंट होती है। कौन सी करंट? फेज करंट। तो ये सिस्टम पूरा स्टार में है और स्टार के अंदर जो फेज करंट होती है वही लाइन करंट होगी, मतलब IT इक्वल टू कितना हो जाएगा? IL। ऐसे ही यहाँ जो IA लिखा है, ये IA भी कौन सी करंट है? यहाँ लिख रहा हूं इधर साइड में, IA इक्वल टू होगा IP और IP इक्वल टू क्या हो जाएगा? IL। क्यों होगा? क्योंकि स्टार में करंट एक दूसरे के बराबर होते हैं। स्टार कनेक्टेड सिस्टम में फेज करंट और लाइन करंट दोनों के इक्वल होती हैं, ये हम देख चुके हैं पहले। तो यहाँ IA बराबर भी क्या होगा? IL। IP बराबर क्या हो जाएगा? IL। IP की जगह IP और IP बराबर IL, मतलब तीनों जो है लाइन करंट कहलाएंगी। अब ध्यान से सुनना, लास्ट अगला पॉइंट हमको यहाँ क्या करना है। यहाँ देखिए हमें VSC वोल्टेज और IA, ये जो दो वोल्टेज और करंट हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है। इनके बीच का एंगल निकालना है। इसका मतलब देखिए यहाँ दिख रहा है VSC और यहाँ दिख रहा है IA, तो इनके बीच का एंगल हमें निकालना है। ये एंगल आपको देखना पड़ेगा, ये वाला बीच वाला। इस एंगल को कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले हमने यहाँ VA लिया था, फिर VB लिया था। ये एंगल 120 था, 120 में से मैंने आधा किया तो कितना हो गया? 60। 60 में से भी बीच में एक लाइन खींची तो कितना हो गया? 30। 30 में से ये 5 चला गया, तो 30 में से जब 5 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना? 30 माइनस 5। ठीक, ऐसे ही हम यहाँ देखिए, इधर ये जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है पूरा 30, हमने 5 को बाहर रखा। अब मैं पूछ रहा हूँ इस IB से लेकर इस VBC के बीच का एंगल, तो इसको हम बोलेंगे कितना होगा? ये 30 प्लस 5, मतलब यहाँ जो W1 बराबर VLIL, VAC की जगह मैंने VL लिखा, IA की जगह IL लिखा, cos की जगह cos लिखा, phi की जगह मैं लिखूंगा cos कितना? 30 माइनस 5। ऐसी W2 की बात कर रहा हूं तो W2 बराबर होगा VL IL cos, यहाँ कितना लिख सकते हैं अपन? 30 प्लस 5। ये दोनों जो फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों, ये W1 W2 निकालने को आता है वॉटमीटर की रीडिंग, तो वोल्टेज हमें मालूम होना चाहिए, एंगल मालूम होगा तो हम W1 W2 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ तक आप ये फेजर अभी जल्दी से बनाइए और ये फॉर्मूला लिखिए, फिर आगे अपन इसको पूरा कैलकुलेशंस करते हैं। और जो लोग ऑनलाइन आ गए हैं अपनी ब्रांच एंड रोल नंबर डालिए। हाँ जी, ये जो फेजर हमने बनाया
ये फेजर से हमें सिर्फ एंगल पता चलेगा कि वी AC और IA के बीच का एंगल कितना है एंड VBC और IB के बीच का एंगल कितना है। तो W1 में आएगा 30 - 5 और W2 में आएगा 30 + 5। अब आगे अपन को क्या करना है देखिए, W1 हमारे पास आया VL IL cos 30 - 5। W2 आया VL IL cos 30 + 5। हमें क्या करना है, एक बार दोनों को प्लस करना है, एक बार दोनों को माइनस करना है। तो दोनों को प्लस करेंगे, W1 + W2 बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या है, VL IL कॉमन आ गया, अंदर बचेगा cos 30 - 5 प्लस यहां से बचेगा cos 30 + 5। ठीक है, अब हम इसमें एक फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा, 2 cos A cos B का फार्मूला, cos A - B प्लस cos A + B। 2 cos A cos B का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हम W1 + W2 की जो वैल्यू निकालेंगे वो फार्मूले से निकालेंगे। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, 2 cos A cos B बराबर होगा cos A - B प्लस cos A + B। ये फार्मूला आएगा, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए 2 cos A cos B का। अब इसके अंदर पुट करें तो A की जगह 30, B की जगह क्या हो गया 5। तो अब यहाँ रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, W1 + W2। देखिए W1 + W2 बराबर, यहां से VL IL तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, 2 एज इट इज, ये 2 cos A मतलब कितना हो गया cos 30 इंटू cos B मतलब 5। अब cos 30 कितना होता है, तो VL IL 2 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल और cos 5 एज इट इज। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी √3 VL IL cos 5। किसकी वैल्यू आ गई है, W1 + W2। इसको जल्दी से उतारिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। W1 + W2 की वैल्यू कितनी आई, √3 VL IL cos 5। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला से ये पूरा डायरेक्शन आपसे बन जाएगा। अब इसके बाद हमें दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, W1 - W2, इधर देख लें, W1 - W2 करा तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो फॉर्मूला आएगा वो 2 cos A cos B का नहीं आएगा, अब आएगा 2 sin A sin B का फॉर्मूला। तो 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है cos A - B माइनस cos A + B। बीच में माइनस रहेगा, cos की जगह cos A + B, A + B, इधर माइनस, और ये और फॉर्मूला होता है 2 sin A sin B। तो उस केस में यहाँ माइनस रहेगा W1 - W2। देखें इधर बोर्ड पे, W1 - W2 बराबर VL IL एज इट इज रहेगा 2, ये वाला फॉर्मूले का sin A। तो cos की जगह क्या हो जाएगा sin A, A मतलब कितना हो गया sin 30, और cos 5 की जगह यहाँ कितना हो जाएगा sin 5, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आ रहा है 2 sin A sin B का फॉर्मूला और साथ में VL × IL।
साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो VL IL इंटू 2 इंटू साइन 30 1/2, साथ में आएगा साइन 5, 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमें यहाँ मिलेगा VL IL साइन 5। ये कब मिल रहा है जब दोनों को माइनस किया, किन दोनों को माइनस किया, W1 माइनस W2 किया, W1 माइनस W2 हमें मिला VL IL साइन 5, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। जल्दी से उतारिए इसको भी, जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखिएगा। W1 माइनस W2 कितना आया VL IL साइन 5, और W1 प्लस W2 कितना आया था √3 VL IL cos 5। हो गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, मतलब ऊपर रखेंगे हम W1 माइनस W2 और नीचे रखेंगे W1 प्लस W2, दोनों को डिवाइड करना है। हाँ जी, हमारे पास W1 प्लस W2 बराबर था √3 VL IL cos 5, क्या हमारे पास आया था, और W1 माइनस W2 बराबर आया था VL IL sin 5। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1, इसको बोला इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड करना है, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, मतलब ऊपर लिखेंगे W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ये वैल्यू पहले, बाद में ये वाली वैल्यू, तो क्या हो जाएगा VL IL sin 5 अपॉन √3 VL IL cos 5। ये साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं tan 5, और VL से ये VL कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन √3, साथ में ऊपर आएगा tan 5। इसकी वैल्यू आई है अपने पास W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, अगर मुझे tan 5 की वैल्यू चाहिए, tan 5 तो बराबर कितना होगा √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ये आपका tan 5 की वैल्यू आएगी, कितना उतारिए,
tan phi बराबर √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 आया। और अगर फाई निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, ये इनवर्स में आएगा ऐसा। √3 tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, ये इनवर्स करके अपन को फाई की वैल्यू क्यों निकालनी पड़ी। क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछता है, जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो दो चीजें आपसे पूछेगा। पहला पूछेगा टोटल पावर और दूसरा पूछता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला या सिंबल होता है cos फाई। तो cos फाई अगर निकालना है तो उसके लिए हमें फाई निकालना पड़ेगा और हम फिर उसके बाद निकालेंगे cos फाई। जैसे सपोज फाई की वैल्यू आई 60 डिग्री और मुझे cos फाई निकालना है तो cos 60 निकालूंगा, वो पावर फैक्टर आएगा और उसकी यूनिट लैगिंग में होगी। ठीक है, तो यहाँ से तो पावर फैक्टर निकल गया। दूसरी चीज जो आपसे पूछता है वो पूछता है टोटल पावर। टोटल पावर, तो टोटल पावर निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, अगर कोई सा भी वॉट मीटर है, 2 वॉट मीटर 3 वॉट मीटर, तो टोटल पावर उसके लिए हम लिखेंगे W1 प्लस W2। दोनों वॉट मीटर की जो रीडिंग होगी, दोनों वॉट मीटर की जो वैल्यूज होगी, उनको आप क्या करो, प्लस कर दो, तो टोटल पावर आ जाएगी। और उसके बाद पावर फैक्टर अगर पूछ रहा है आपसे तो फाई की वैल्यू निकालना पड़ेगी। tan इनवर्स करेंगे √3, पहले इन दोनों को माइनस फिर प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे √3 का, इसके बाद फिर tan इनवर्स करके वो वैल्यू लिखेंगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी। फाई के साथ cos की वैल्यू cos फाई रखेंगे तो पावर फैक्टर आएगा। देन उसके बाद टोटल पावर आ जाएगी। ठीक है, इसकी यूनिट वॉट में होगी, इसकी यूनिट लैगिंग में होगी। तो यहाँ जो वॉट मीटर पावर आएगी टोटल, उसकी यूनिट वाट में, और पावर फैक्टर की जो यूनिट होगी वो लैगिंग होगी, है ना। ठीक है, तो अगली क्लास में इस पे बेस न्यूमेरिकल करेंगे अपन। ठीक है, और जिन लोगों ने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के टेस्ट के अभी आंसर नहीं भेजे हैं वो आज आंसर भेजें ताकि मैं कॉपी चेक कर पाऊँ। ठीक है, अभी 2-3 मिनट बाद आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ओके, थैंक्स। लोग भी ऑनलाइन आए हैं अपनी ब्रांच एंड रोल नंबर जरूर डालिए। ब्रांच एंड रोल नंबर